हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल मोहित साई स्टडी में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, मैं आज पढ़ने वाला हूँ समांतर श्रेणी के बारे में। क्या पढ़ने वाला हूँ? समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी क्या होता है हम अभी बताते हैं। देखिए, आपको एक संख्या दिया हुआ रहेगा, संख्या का समूह दिया हुआ रहेगा, जिससे देख करके हम यह पता कर पाएंगे कि इसके बाद आने वाली संख्या क्या होगी। जिस तरह जैसे आपको हम एक दे के रखे हैं संख्या का समूह। देखिए, यहाँ पर लिखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब हमको ये देख करके पता करना है कि आगे वाला संख्या क्या होगा। यदि हमें पता चल जाता है इसको देख करके कि आगे वाला संख्या क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। जिस प्रकार यहाँ पर देखिए 3 है, 6 है, मतलब 3 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा तो 3, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। अब बोलिए क्या 18 में भी तो 3 जोड़ना पड़ेगा ना? वेरी गुड। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 21। फिर 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। तो ये हमको संख्या का एक श्रेणी मिल गया। क्या मिल गया? श्रेणी मिल गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा कि ये एपी में है। क्या दिया हुआ रहेगा? ये एपी में है और इसका प्रथम पद और डी निकाले। क्या एग्जाम में पूछा जाएगा? आपको बोलेगा संख्या का एक श्रेणी दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि इसका प्रथम पद और सर्व अंतर ज्ञात करें। तो हम आपको बताते हैं अभी कि प्रथम पद क्या है और सर्व अंतर क्या है, किसको प्रथम पद बोलते हैं और किसको सर्व अंतर बोलते हैं। तो ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पर देखिए। अब सवाल में हम लोग आने वाले हैं। देखिए, जैसे आपका एक नंबर का सवाल में दिया है 3, तो 3 के जगह पे तो और भी तो संख्या हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 12, 15। तो रैंडम कोई एक चीज मानते हैं, जैसे मान लेते हैं ए। जैसे हम लोग किताब का सवाल जब आता है तो मानने के लिए बोलता है, तो मानते नहीं कि माना कि संख्या ए बराबर एक्स, माना कि वो बराबर बी। तो उसी तरह यहाँ पर हम क्या मानेंगे? इसको ए मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला स्थान पर है। क्या है? पहला स्थान में है। उसका मतलब पहला स्थान मतलब एक हो गया। ये कौन सा स्थान में है? दूसरा स्थान में, तो 2 हो गया। तो ये सब क्या है? सब पद है। क्या है? पद है। क्या है? पद है। तो ये प्रथम स्थान में है तो इसको बोलेंगे प्रथम पद। ये दूसरे स्थान में है तो बोलेंगे दूसरा पद। ये तीसरा स्थान में है तो इसको बोलेंगे तीसरा पद। ये चौथे स्थान में है तो बोलेंगे चौथा पद। तो इसको क्या बोलेंगे? तीसरा पद। इसको बोलेंगे चौथा पद। इसको बोलेंगे पांचवा पद। इसको बोलेंगे छठा पद। इसको बोलेंगे सातवां पद। इसको बोलेंगे आठवां पद। समझ में आया? चलिए मैं फिर से बताता हूं। आपको इस तरह एक संख्या दिया हुआ रहेगा। ठीक, अब बोलेगा कि ये एपी में है, क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा। अब बोलेगा कि इसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करें। तो प्रथम पद कौन होता? पहला वाला संख्या। प्रथम पद कौन होता? पहला वाला संख्या। तो बताइए, एक नंबर का सवाल में प्रथम पद क्या है? 3। क्या है? 3। तो लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? A1। इसको ब्रैकेट में घेर देंगे तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। समझ में आया? कोई भी सवाल आपको दे दिया गया है और पूछा गया कि ये एपी में है और प्रथम पद ज्ञात करें, तो आप नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकाल पाओगे ना? वेरी गुड। तो देखिए, अब बोलिए सवाल नंबर 2 में आइए। यहाँ पर दिया है 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो बोलिए तो प्रथम पद क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? वेरी गुड, 4। प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा? 4। दूसरा नंबर का सवाल में प्रथम पद क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर का सवाल में प्रथम पद क्या हो जाएगा? जो पहले में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? 4। अब सवाल नंबर 3 में आइए। देखिए क्या लिखा हुआ है? 10, 12, 14, 16, 18, 20। क्या लिखा हुआ है? 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो बोलिए प्रथम पद क्या होगा? यह है प्रथम पद, दूसरा पद,
तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो प्रथम पद यह है जो पहले में संख्या है, क्या है 10। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 10। अब उसी तरह आप बताइए चौथा नंबर में प्रथम पद क्या हो जाएगा 10। वेरी गुड, क्या हो जाएगा प्रथम पद 10। पांचवा नंबर के सवाल में प्रथम पद क्या होगा जो पहले में है, क्या है 6। क्या प्रथम पद निकाले सीखे कि नहीं सीखे, सीखे ना, वेरी गुड। अब हम निकालेंगे डी, मतलब सार्व अंतर। अब सार्व अंतर क्या होते हैं हम इस सवाल से सीखेंगे। देखिए सार्व अंतर क्या होता है। हम क्या बोले थे, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद। ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए सार्व अंतर। सार्व अंतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और समांतर श्रेणी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी, तो ये तो वर्ड तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसे शॉर्ट में लिखने के लिए एपी लिखते हैं। क्या बोलते हैं, एपी बोलेंगे। एपी लिखा रहेगा, एपी ए, इसमें प्रथम पद और डी निकाले। तो डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या निकालने सीखे अभी, प्रथम पद निकालने सीखे। अभी क्या सीखेंगे, डी निकालना। ठीक है, तो देखिए डी को क्या बोलते हैं हम लोग, डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो सार्व अंतर बराबर क्या हो, यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद। जब भी हम सार्वंतर निकालेंगे तो कोई दो संख्या बोलेंगे, इसके इसमें या इसमें या इसमें आपस में एक दूसरे से अगल बगल में हो। ठीक है, जैसे देखिए ये दूसरा पद है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है सार्वंतर का कि a2 माइनस a1। ठीक, तो a2 का मान कितना दिया है, a2 का मान कितना दिया है 6, तो आप 6 लिख दीजिए। a1 का मान कितना है 3, तो आप 3 लिखे घटाव दे करके। तो बोलिए a2 माइनस a1 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो मेरा d बराबर क्या आ गया 3। क्या हार्ड था, आसान था ना। चलिए अब 2 नंबर का देखते हैं। सार्वंतर, क्या सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं, d से। तो d बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर क्या लिखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना दिया है, दूसरा पद कितना दिया है 8, तो लिखिए 8। पहला पद कितना दिया है, लिखिए 4। अब बीच में घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह दीजिए। तो d का मान कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है। अब 3 नंबर का बोलिए, d का मान कितना होगा 3 नंबर। ये था 1 नंबर, ये था 2 नंबर, अब यहाँ पे 3 नंबर का देखिए। 3 नंबर का d का मान निकालिए। तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 कितना दिया है 12, और कितना 12 में कितना घटाएंगे 10, तो कितना हो जाएगा 2। तो d का मान मेरा कितना आ गया 2, d का मान कितना आ गया 2। क्या समझ में आया, वेरी गुड। चलिए